पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। किया उसको 2700 रुपए करो। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं राजधानी के लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गडकरी ने 8,038 करोड़ रुपए की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री की इन सौगातों पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बड़ा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी से बजट बनाती है। नितिन गडकरी जो भी सड़क बनाते हैं वह बगैर टोल टैक्स के नहीं बनती। हर सड़क पर 60 किलोमीटर चलने पर व्यक्ति को टोल टैक्स चुकाना होता है। बात यह है कि देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जो उस समय किचन ऑयल था वो 60 रुपये था, अब 130 रुपये। जो उस समय पेट्रोल डीजल था वो 60 और 50 था, आज 110 और 100। जो खाने का राशन 3,000 रुपये का 5 लोगों का आता था, आज 15-20 हज़ार रुपये का आता है। जो बेरोजगारी थी उसका प्रतिशत करीब 30-32 था, आज 48% है। जो बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार का भरोसा, या सबसे बड़ी भावना कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में तरक्की उन्नति की बात, देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनाने की बात हुई थी। आज 248 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश है। ये सब केंद्र सरकार के तारतम्य में मैंने बातें कही। तो अल्टीमेटली मोदी जी उस भावना से तो फेल हुए हैं। भावनात्मक रूप से जरूर लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावना, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो जहाँ है उससे बहुत नीचे चली गई। दुगनी तो बहुत दूर की बात है। लागत जहाँ थी उससे 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मैं मानता हूँ इस सब बातों के लिए केंद्र सरकार बहुत फेल हुई है। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी चूँकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए बीओटी की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है, अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज़ टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे लेते हैं। तो ये किस तरह का भिनोमा है, किस तरीके का देश बनाने की बात है, कैसा अच्छे दिनों की बात है, कैसा अलग तरह का भारत है। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि समझ में आती है। विकास की बात हो तो सहयोगात्मक है, अच्छी बात है, पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। और अगर जीएसटी के माध्यम से देश चल रहा है, उद्योगपतियों के इनकम टैक्स समाप्त हो गया। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और लोकसभा की तैयारियों के लिए विधायक दल की बैठक रखी गई है। हम सबको आत्ममंथन देश की जनता को करना चाहिए। यात्रा आ रही है मार्च में, आप लोग दौरा करने भी जा रहे हैं। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा की एक कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त की है, जो आज जारी हो जाएगी। उसकी मीटिंग है 6 तारीख के दिन। मैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम सीनियर नेता CLP सारे, हम सब भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं। भोपाल संभाग की भी कमेटी में है। तो मैं मानता हूं कि एक व्रत रूप से कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में, जिसमें 6 दिन का पूरा दौरा है। उसमें हम सब असम जैसी स्थिति यहाँ ना बने, मांग करेंगे आप विभाग से?
क्योंकि असम में तो बहुत तरह की समस्या हमने भी मध्य प्रदेश में ऐसा यहाँ नहीं बनेगी वैसे। और कल मारपीट कांग्रेस कार्यालय में हुई है, तो जो कल की घटना है बिल्कुल पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया है। दोनों जो लोगों की वीडियो आया है उन पर कार्रवाई कर दी गई है। 3 दिन में उनसे अपनी बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अल्टीमेटली पार्टी ये जो कृत्य हुआ ये पार्टी के विचार के हित का नहीं था, इसलिए पार्टी ने संज्ञान में लिया। वहीं प्रदेश में दिग्गजों के चुनाव लड़ने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि जिसे पार्टी कहेगी वो चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशी चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, सभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी से नाम तय होंगे। सारे पार्टी जिसको कहेगी सबको चुनाव लड़ना है, जिसका जनता और कार्यकर्ता कहेगी वो सब चुनाव लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से नाम निकल के आएगा, वो कितना बड़ा है, कितना भी कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सब चुनाव लड़ने के पक्ष में है, चुनाव लड़ने के साथ है। पर किस लोकसभा से किसका नाम आ रहा है इसके लिए हमने ऑब्जर्वर भेजे हैं, तो अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। तारीख के दिन विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हमारे प्रभारी महोदय और सीएलपी लीडर और पीसीसी के सभी हमारे सीनियर मोस्ट लोग लोकसभा की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना जनता का पक्ष रखे, विपक्ष की भूमिका निभाए, उन सब बातों को लेकर मीटिंग विधायक दल की भी रखी गई है। जो मैं मानता हूं कि हमारे को जो रोल दिया है जनता ने, जो एक भरोसा किया है विपक्ष का, उसका हम भूमिका निभा सके अच्छे से। जो आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपया, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया था। ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूं 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले लेके दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। आपने 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो। और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है। और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी।